तो कब तक मिलेगी ये जानकारी? सर आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा, नहीं तो आप उस समय 50 संपर्क करिएगा। अच्छा, तो वही चीज बोल रहा था ना मैं, आदमी को 100 बीघा तो दिख जा रही है, लेकिन ये जो नदी नाले खाले बेच चुके हैं इनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके बाद ही जानकारी दे पाएंगे सर, अभी जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। ठीक तो है, मैं दोबारा बैक कॉल करूं कि आपकी तरफ से कॉल कॉल रिटर्न बैक कर कर दूं? लीजिएगा। अगर नहीं आती है आपको कॉल तो आपको अगर यहाँ से हमारी टीम के द्वारा संपर्क किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो आपको जानकारी ले लीजिएगा सर। तो ठीक है? ये जो मैं शिकायत दे रहा हूँ वो सीएम सर तक पहुंच जाएगी ना? मुख्यमंत्री जी के लिए तो है, आपको सर लेटर देना पड़ेगा कार्यालय में। तो मतलब इसके थ्रू नहीं पहुंचेगी ये 1905 जो? सर हमारे द्वारा तो शिकायत डिपार्टमेंट को भेजी जाती है ना सर। अच्छा, तो आपके थ्रू मतलब भेजी जाएगी ये सिद्धौला झांझरा में जितने भी अतिक्रमण है उसमें कार्रवाई की हाँ, संबंधित संबंध डिपार्टमेंट में? को। जी जी। तो कौन सा डिपार्टमेंट में जाएगी उससे शिकायत ये? खनन हो रहा है, खनन नहीं हो रहा है ये, ग्राम समाज की अतिक्रमण करा। हाँ, अतिक्रमण क्या मतलब पट्टे इधर उधर करके बेच चुके हैं ये। सर वो डिपेंड करता है जमीन किस डिपार्टमेंट की, राजस्व विभाग के पास भी चाहिए अगर ग्राम हाँ, तो पंचायती की है। राजस्व की भी है, ग्राम सभा की भी है, नदी श्रेणी की भी है। हाँ जी सर, राजस्व में भेजी जाएगी। ठीक है मैम, थोड़ा देख लीजिए इसमें थोड़ा कार्रवाई हो तो कम से कम ग्राम सभा की जमीन तो बचे ग्राम सभा में। उस समय 50 संपर्क करिएगा आप। ठीक है सर। ठीक है। बाकी सरकार तो बोल रही है डेमोग्राफी चेंज हो रही है, लेकिन करवा तो सरकार ही रही है ना, अपनी जमीन ही नहीं बचा पा रही है वो। जी सर जी। अब जमीन नहीं आप बचेगी कॉल तो बैक। डेमोग्राफी तो चेंज होगी। जी जी। और खासकर सरकारी जमीनों में कब्जा करके डेमोग्राफी चेंज हो रही है इस उत्तराखंड की। हाँ जी, निश्चिंत रहें, आपको कॉल बैक आ जाएगा। ठीक। 05 उत्तराखंड से हमारे पास में संपर्क करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, अगर शिकायत आगे तक पहुंचा देंगे तो। सर उसके लिए शिकायत दर्ज की जाएगी, तब भेजी जाएगी। ठीक है सर। ठीक है मैडम। आप देखोगे हमने हर तरह से, मतलब जिला अधिकारी से लेके उप जिला अधिकारी से लेके सचिव एमडीडीए सचिव सबको ज्ञापन दिया है, और एक ज्ञापन आज से ही चल रहा है। अभी हाल फिलहाल के जो अभी प्रधान है हमारे निधि गरोला जी, उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, और जो उससे पहले हमारे प्रधान थे मुनीषा देवी, उनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया था ये उप जिला अधिकारी विकासनगर देहरादून को। और ये ज्ञापन आज का नहीं है, ये ज्ञापन आप तारीख देखोगे तो 2020 का है। तो मतलब तब से आज तक, और ये तो हमारे चंद्रपाल सिंह कुंडीर है, ये 3 बार के ग्राम सभा सिद्धौला के प्रधान भी रह चुके हैं, और कहते 1 बार के प्रमुख भी रह चुके हैं, और अभी इनकी वाइफ मतलब उप प्रमुख के पद में है। उन्होंने भी ज्ञापन दिया था बकायदा मेंशन करके, ये 2020 में दिया था, और ये दिया था उप जिलाधिकारी को अतिक्रमण तोड़ने के लिए को लेकर। इसमें बकायदा खसरा नंबर लेके डीएम के ऑर्डर तक, मतलब सब कुछ, हाई कोर्ट के ऑर्डर भी है, निर्देश अनुसार श्रेणी भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का आदेश के चिन्हित करते हुए भी उन्होंने, जब इन लोगों की नहीं सुनी जा रही है यहाँ पे, और कहते पहले ये ज्ञापन दे रहे थे, ये भी एक सोच का विषय है, और कहते मतलब उसका विषय है कि जब तक इन पे पद नहीं रहता तब तक ये ज्ञापन देते हैं, और जब ये पद में आ जाते हैं उसके बाद नदी श्रेणी और कहते ग्राम समाज की भूमि में इनकी मतलब कोई बोलबाला ही नहीं, बोलती बंद हो जा रही है। तो क्या चीज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी समझ के बाहर है, ये भी सोच का विषय है। लेकिन मैं सीधा सा, मेरा जनप्रतिनिधि और ये जितने भी तमाम, चाहे हमारे कहते शासन हो गया, प्रशासन हो गया, और जो अभी हाल फिलहाल के जो विधायक, मतलब जो हमारे विधायक है सदैव सिंह कुंडीर जी, उनसे हाथ जोड़ के और कहते निवेदन है मेरा कि आपके सहसपुर क्षेत्र में जो इतना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है, 100 बीघा तो दिख रही है आपको, उसमें आपके मुख्यमंत्री मंत्री सब बाइट दे रहे हैं, सब आपके मतलब जितने भी पदाधिकारी है सब बोल रहे हैं कि मतलब बचा लिया बचा लिया बचा लिया, लेकिन उस 100 बीघा के आड़ में जो हजारों बीघा का जो अतिक्रमण चल रहा है उसे कौन बचाएगा? अतिक्रमण पूरे सहसपुर के अंदर हो रहा है, और सिद्धौला के अंदर तो इतनी बड़ी तादाद में हो चुका है कि अब ग्राम समाज की भूमि ही नहीं बची है। पूरा सिद्धौला ग्राम समाज की भूमि से ही विहीन हो चुका है। तो यही समय आवाज उठाने का, और मैं पूरे सहसपुर की जनता से निवेदन करता हूँ कि खुल के सामने आए, अपने अधिकार और अपने बच्चों के अधिकार के लिए खुल के आवाज उठाए।